हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम इंडिया पर। फ्रेंड्स, मैं हूं विकास। हमने कल एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट की थी और उसमें 4 क्वेश्चंस किए थे। अब हमारा आज 5th क्वेश्चन से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सारे फॉर्मूलेस रिवाइज करना है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमको पेरीमीटर निकालना है इस वाले शेप का, एक ये और एक ये और इस वाले पोर्शन का। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि एक हमारे पास ये सेमी सर्कल है और एक हमारे पास ये सेमी सर्कल है, यानी कि 2 सेमी सर्कल हैं और 2 लाइन है, एक ये और एक ये। तो हमारी दोनों लाइन कितने कितने की है? 80 सेंटीमीटर। तो 80 प्लस 80। इसके बाद अब हमें दोनों सेमी सर्कल का निकालना है। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन 2, 2 पाई आर अपॉन 2। और ऐसे हमारे पास 2 सेमी सर्कल हैं तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए उनको, 80 प्लस 80 कितना होगा? 160 प्लस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई की वैल्यू होती है 222 अपॉन 7 और आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 30। यहाँ पर हमारा देखिए डायमीटर दे रखा है 60 मीटर, तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी? 30 मीटर। तो हमने यहाँ पर आर की वैल्यू 30 यूज की। अब यहाँ पर देखिए 160 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो 22 दूनी 44, 44 तिया 132, यानी कि 1320 डिवाइड बाय 7। अब इसका हम एलसीएम लेंगे जब, तो डिनोमिनेटर में आएगा 7, 16 सत्ते 112 और ये 0 प्लस 1320। ठीक है, जब इसको हम ऐड करेंगे तो 0, 2 और 2 4, 3 और 1 4 और यहाँ पर 2 और डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पर डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा? 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, बचा 6, 7 8 जा 56 और बचा 4, तो 7 5 जा 35 और 7। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करने पर हमें कितना मिला? 348.57 मीटर। समझ आया? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, एक हमारे पास ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है और उसके अंदर एक हमारे पास छोटा वाला सेमी सर्कल है। तो छोटे वाले सेमी सर्कल की रेडियस हमारी कितनी होगी और बड़े वाले सेमी सर्कल की कितनी होगी? देखिए, टोटल लेंथ हमें कितनी दे रखी है? 12 और अंदर वाले सेमी सर्कल की दे रखी है 8। तो 8 का हाफ कितना होता है? 4, यानी कि छोटे वाले सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर और बड़े वाले सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसे मैं R1 ले लेता हूं और इसे मैं R2 ले लेता हूं। समझ आया? और ये हमारा 2 सेंटीमीटर होगा और ये हमारा 2 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हमारी क्या होती है? 2 पाई आर और डिवाइड बाय 2। ठीक है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पाई आर वन प्लस पाई R2, क्योंकि छोटे और बड़े सेमी सर्कल के लिए मैंने R2 और R1 ले रखा है, और प्लस 2, ये 2 और 2 हमारे कौन से हैं? एक ये वाला और एक ये वाला। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां से पाई कॉमन ले सकता हूं। पाई अगर मैंने यहां से कॉमन लिया तो यहां से में क्या बचेगा? R1 और प्लस में R2। समझ आया? और यहां पर ये कितना होगा? प्लस 4, 2 और 2 4। अब देखिए, इसको सॉल्व करने पर पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7। R1 हमारा कितना है? 6 और R2 हमारा कितना है? 4। तो ये वाला 4 हुआ और डिवाइड करने पर 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 22 इंटू 10, यानी कि 220 अपॉन 7 प्लस 4। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं यहां पर, तो एलसीएम आएगा 7 और 220 में जब हम कितने जोड़ेंगे? 7 4 जा कितना होगा? 28। तो यहां पर ऐड करने पर हमारा आएगा 248। और इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, बचा 3 और 8, 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28। और हमारी यूनिट दे रखी थी सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 35.4 सेंटीमीटर। समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक ये सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल है। हमारे पास 4 सेमी सर्कल हैं और ये हमारे चारों सेमी सर्कल कहाँ बने हुए हैं? स्क्वायर की चारों साइड, यानी कि हमारा यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। हमें पता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन 2, क्योंकि 2 पाई आर होता है हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और सेमी सर्कल का फाइंड आउट करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हमेशा पाई आर होता है। तो चलिए पाई आर, और ऐसे ऐसे हमारे पास कितने सेमी सर्कल हैं? 4। तो हमारे पास क्या आया फाइनली? इस 2 को इस 2 से कैंसिल करने पर 4 पाई आर। 4 पाई आर अब हम वैल्यू पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7, और आर की वैल्यू हमारी कितनी है? 5। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा? देखिए ध्यान से, 5 4 जा 20 और 20 मल्टीप्लाई बाय 22, तो आंसर कितना आएगा? 440। ठीक है, 22 दूनी 44 और एक 0। अब यहां पर डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 7 6 जा 42, बचा 2, तो ये जाएगा 20, और 7 2 जा 14, बचा 6 प्लस पॉइंट, और 7 8 जा 56। तो हमारा आंसर कितना आया? 62.8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हमारा एक ट्राइंगल दे रखा है कुछ इस तरीके से, और इस ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की अगर साइड 12 सेंटीमीटर दे रखी है तो रेडियस कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों साइड के ऊपर 3 सेमी सर्कल बने हुए हैं। तो सेमी सर्कल का हमने भी फॉर्मूला क्या देखा था? डायरेक्ट क्या होता है? पाई आर। और ऐसे ऐसे हमारे पास 3 सेमी सर्कल हैं, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वैल्यू पुट करने पर देखिए, 3 इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 6। 6 3 जा होगा हमारा कितना? 18, 18 2 जा 36, और 18 2 जा 36 और 3 39, और 396 हमारा डिवाइड होगा 7 से, तो 7 5 जा 35 और बचा 4, 7 6 जा 42, बचा 4, 7 5 जा 35 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया? 56.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। यहां पर हमें रेडियस कितना दे रखा है? देखिए ध्यान से, ये हमारी एक साइड है स्क्वायर की, तो ये हमारी दे रखी है 14, यानी कि रेडियस हमारा कितना होगा? 7। इन सेमी सर्कल्स के लिए रेडियस होगा हमारा 7, और इस बड़े क्वार्टर सर्कल के लिए रेडियस हमारा कितना होगा? 14। इतना समझ आया? अब यहां पर हमारे पास ऐसे ऐसे क्वार्टर सर्कल कितने हैं? एक, और एक 2, एक 3 और एक 4। 4 हमारे पास क्वार्टर सर्कल हैं, जिसमें हमारा रेडियस कितना होगा? 14, यानी कि R1 हमें लेना है 14, और R2 यानी कि ये छोटे वाले सर्कल के लिए कितना होगा? 7। अब हम इसमें फॉर्मूला रखेंगे, तो क्वार्टर सर्कल का अगर हमें सरकमफ्रेंस निकालना है इस कर्व पार्ट का, तो हम क्या करते हैं? 2 पाई आर, ये हमारे पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो हमारे एक क्वार्टर सर्कल का सरकमफ्रेंस निकल आएगा। और ऐसे ही ऐसे हमारे पास कितने क्वार्टर सर्कल हैं? 4। इतना समझ आया? अब इसके बाद हमें 4 सेमी सर्कल, यानी कि 1 2 3 और 4, इन चारों का सरकमफ्रेंस निकालना है। तो हम एक का निकालकर, यानी कि 2 पाई आर डिवाइड बाय 2, तो इससे हमारा एक सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकलेगा, और ऐसे ही हमारे पास कितने हैं? 4। इतना समझ आया? अब फ्रेंड्स देखिए, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा? 2 पाई आर प्लस यहां पर हो जाएगा 4 पाई आर। अब यहां पर हमें आर कितना यूज करना है? आर जो हमारा क्वार्टर सर्कल के लिए है, इसमें आर हमारा 14 यूज होगा, और ये हमारे सेमी सर्कल के लिए है, तो यहां पर आर हमारा कितना होगा? 7। अब हम पुट करेंगे वैल्यू, यहां से हम 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई कॉमन लिया तो यहां से बचा आर प्लस, और इसको R1 ले लीजिए, इसको R2 ले लीजिए, ठीक है। और यहां से कितना बचा? 2R2।
ये हमारा R1। अब देखिए 2 इंटू 22/7 और R1 की वैल्यू में कितनी रखनी है 14 प्लस R2 की वैल्यू कितनी रखनी है 7, तो 7 टू सा ये भी हमारा 14 हो जाएगा। समझ आ रहा है इतना? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और यहाँ पर आ जाएगा 28। तो 7 4 जा होता है 28। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 चौके 88, 88 दूनी 176, यानी कि 176 सेंटीमीटर। समझ आया? अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला फिगर हमें कुछ इस तरीके का दे रखा है। इसमें हमारे पास एक बड़ा सेमी सर्कल है और एक, दो, तीन और चार, चार हमारे पास छोटे सेमी सर्कल है। तो बड़ा वाला सेमी सर्कल जो है उसको मैं R1 ले लेता हूं और इसकी रेडियस कितनी होगी, इसका आधा यानी कि 14 सेंटीमीटर। और छोटे वाले सर्कल हमारे कितने का होगा 7, तो इसका आधा कितना होगा 3.5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा R2। इतना समझ आया? हमारे पास एक बड़ा सेमी सर्कल है यानी कि इसको हम क्या लेंगे पाई R1 प्लस हमारे पास चार छोटे सेमी सर्कल हैं तो 4 टाइम्स ऑफ पाई R2। इतना समझ आया? क्योंकि इसके हमने रेडियस को क्या लिया है R2। अब यहां से देखिए पाई हमारा कॉमन है तो पाई हमने कॉमन ले लिया, यहां पर R1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2। इतना समझ आया? यहां पर वैल्यू रखेंगे 22/7 और R1 की वैल्यू होगी 14 प्लस 4 इंटू R2 की वैल्यू हमारी कितनी है 3.5, 3.5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 22/7 और ये हो जाएगा हमारा 3.5 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 14, 14 और 14 हो जाएगा हमारा 28। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7 4 जा होता है 28 और 22 4 जा होता है 88 और ये हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा। दोस्तों यहां पर देखिए इस फिगर में हमें एक दे रखा है ट्राइंगल और ट्राइंगल की तीनों साइड पर हमारे पास तीन सेमी सर्कल बने हुए हैं, एक ये और एक ये। समझ आया? अब आपको क्या करना है इन तीनों साइड के सेमी सर्कल्स की सरकमफ्रेंस को ऐड करना है। तो इसका हाफ कितना होगा 3, इसका हाफ कितना होगा 4 और इसका हाफ कितना होगा, पहले हमें इसकी ये साइड निकालना होगा। तो ये साइड हमारी कितनी आएगी 6 8 और 10, इसका आधा कितना होगा 5, यानी कि इसको मैंने ले लिया R1, इसको ले लिया मैंने R2 और इसको ले लिया मैंने R3। तो अब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा होगा पाई R1 प्लस ये होगा हमारा पाई R2 और तीसरा हमारा सर्कल होगा पाई R3। अब इसमें हमें पाई कॉमन मिल रहा है तो हमने पाई कॉमन ले लिया और यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 इन तीनों को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7। R1 कितना है 4, R2 कितना है 3 और R3 हमारा कितना है 5। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4 और 3 7 और 5 12 और इसको सॉल्व करने पर 22 इंटू 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी कि 264/7, 7 3 जा 21 और बचा कितना 5, तो 7 7 जा 49.7, ये हमारा 37.7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर हमें एक दे रखा है बड़ा सेमी सर्कल और तीन दे रखे हैं छोटे सेमी सर्कल, 1 2 और 3। बड़े वाले सेमी सर्कल के लिए रेडियस हमारा कितना होगा 6 और छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए रेडियस हमारा कितना होगा 2। ठीक है, इसे मैंने R1 ले लिया और इसे R2। अब देखिए हमारे पास R1 यानी कि बड़ा वाला सेमी सर्कल कितना है 1, तो पाई R1 प्लस पाई R2, ये हमारे पास छोटे वाले कितने हैं 3 सर्कल हैं तो 3 सेमी सर्कल का होगा तो हमारा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इनमें आप देख रहे हैं कि पाई कॉमन है तो पाई कॉमन लिया, यहां से R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, ये समझ आ गया होगा। और यहां पर हम वैल्यू रखेंगे पाई की 22/7, R1 की वैल्यू दे रखी है 6 और R2 की वैल्यू हमारी दे रखी है 2।
तो इसको हमें मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं कितना मिल रहा है। 3 2 जा 6 प्लस 6 होगा हमारा 12, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 12 2 जा 24 और यहाँ पर 26। तो ये हमारा हो गया डिवाइड बाय 7, और इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 7 3 जा 21 बचा 5, 7 7 जा 49 और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा इस फिगर का। दोस्तों इस फिगर में हमारे पास एक बड़ा वाला सेमी सर्कल है और एक ये और एक ये दो छोटे सेमी सर्कल हैं। तो बड़े वाले सेमी सर्कल के लिए रेडियस हमारा कितना होगा 10, तो इसको मैंने R1 ले लिया, और छोटे वाले सर्कल के लिए कितना होगा रेडियस हमारा 5। इतना समझ आया। अब देखिए पाई R1 प्लस पाई R2, ठीक है, पाई R1 प्लस पाई R2, यहां से पाई हमने कॉमन लिया तो क्या बचा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो छोटे सेमी सर्कल थे, इसलिए हमें यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब पाई कॉमन लिया तो बचा R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2। ये क्लियर हो गया होगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और R1 हमारा दे रखा है 10 और R2 हमारा कितना दे रखा है 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 22/7, 5 2 जा 10 प्लस 10 20, ओके, और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 440/7। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा होता है 42 बचा 2, तो 7 2 जा 14 बचा 6, तो 7 8 जा 56 सेंटीमीटर, यानी कि 62.8 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आज आपने क्वेश्चंस देखे, ये हमारे 5th क्वेश्चन के 9 पार्ट थे। हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।